नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष शर्मा है और नक्षत्र चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि मेडिटेशन और हीलिंग का आपको फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मेडिटेशन और हीलिंग जैसे जो लोग करते हैं वो लोग तो जानते ही हैं और वो आपको बोलते भी होंगे कि भाई साहब बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका मन शांत हो जाता है, आप खुश रहने लग जाते हैं। अब ये सब सुनने के बाद में आप सोचते हैं कि मैं भी शुरू करूं। आप अपने लेवल पर कहीं ना कहीं पर तैयारी भी करते हैं, कहीं ना कहीं पर आप सोचते भी हैं और आप मेडिटेशन शुरू भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करने के बाद या एक दिन करने के बाद, दूसरे दिन करने के बाद आपसे होता नहीं और आपको लगता है कि यार ये सब ऐसी बकवास बातें हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आप अपने रूटीन लाइफ में चल जाते हैं। तो इस पूरे वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं भी माता जी के जागरण चौकी भजन कीर्तन तो करता हूं, लेकिन मैंने मेडिटेशन हीलिंग किया, सीखा और उसके बाद में ऐसे प्रोफेशन भी मैंने किया। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो लोग, जब मैं उनको करवाने की कोशिश करता था तो उस समय वो लोग भी यही कंप्लेन करते थे कि सर हमसे हो नहीं रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, हम तो वही बातें सोचते रहते हैं। तो वो सब जो मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस को मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ लोगों के वीडियोस भी, उनके अनुभव भी मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में या पहले हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला जो मुझे इस टॉपिक के अंदर जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये बात आती है कि जब भी कोई व्यक्ति मेडिटेशन करने के लिए या मेडिटेशन करवाने के लिए या हीलिंग करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास जाता है तो वो इनिशियल लेवल पर कभी नहीं जाता। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसका अपने लेवल पर सारे सॉल्यूशन करने की कोशिश करता है। वो हार जाता है, परेशान हो जाता है। उसके बाद यानी कि अंत में जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल या उसको उस परिस्थिति से बाहर आने की जो उसकी सोच है वो मर चुकी होती है, उस समय वो किसी भी हीलर के पास में पहुंचता है। अब उस मेंटल स्टेज के साथ में जब वो हीलिंग के प्रोसेस के लिए आता है, मेडिटेटिव स्टेज के लिए जब वो पहुंचता है, तब वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि उसको विश्वास ही नहीं होता। तो पहली प्रॉब्लम आती है, विश्वास नहीं होता। और जब वो बैठता है मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए, तो उसकी जो परिस्थिति है जिसके साथ वो डील कर रहा होता है वो इतनी स्ट्रांगली उसको चारों ओर से घेरी हुई होती है, तब वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता। कनेक्ट नहीं कर पाता तो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिटेशन, हीलिंग, इन सब के अंदर जो शक्ति काम करती है वो है यूनिवर्सल एनर्जी। कोई उसको रेकी कहता है, कोई प्राणिक हीलिंग कहता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। सामान्य भाषा में कई लोग बोलते हैं भगवान की कृपा, सामान्य भाषा में कोई बोलते हैं वाहिगुरु की कृपा, शायद सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं भाई अल्लाह की कृपा हो गई। इसी को अलग अलग तरीके से लोग बाग, ये एनर्जी है, एक एनर्जी है जो काम करती है। अब क्या ये एनर्जी अभी अभी आई है? नहीं, ये एनर्जी तो हमेशा से है, राइट? ये एनर्जी तो हमेशा से है और ये एनर्जी हमेशा धरती पर आती रहती है और हमेशा हम उससे कनेक्ट करते हैं, जाने में और अनजाने में, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं और हर बार आपके मुंह से नेगेटिव 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 ही होता है, बोलते रहते हैं, तो आपके साथ ये होता है कि आपके साथ नेगेटिव 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 ही होने लग जाता है। अब ये नेगेटिव करता कौन है? ये वो एनर्जी है जो काम करती है। इसीलिए जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठें तब सबसे पहली बात आती है कि आपको 100% फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि ये यूनिवर्सल एनर्जी है, वो इतनी पावरफुल एनर्जी है, वो सब कुछ कर सकती है। क्योंकि एक इंसान है जो बदल सकता है, एक इंसान है जो अपनी बात बोली हुई है उसके ऊपर वापस बैक जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सल एनर्जी में ऐसा है कि अगर आप लगातार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, पॉजिटिवली कनेक्ट रहते हैं, तो वो आपके साथ में पॉजिटिव 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 करता रहता है।
राइट। जैसे कई बार बोलते हैं भाई मेरी माँ की दुआएं मुझे फली, तो क्यों माँ की दुआ फली? तो उसके पीछे का रीज़न है कि माँ पीछे बैठे बैठे, घर बैठे बैठे, जो आपके करीब भी नहीं है, आप उसको गाली भी देते हो या उसको प्यार भी करते हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो दिल से आपके लिए जो प्रार्थना करती रहती है कि हे ईश्वर मेरे बच्चे की रक्षा करना, हे ईश्वर मेरे बच्चे को गलत से बचाना, बुरे से बचाना, इससे बचाना। और आप देखते हैं कि कई बार आपके साथ में ऐसी कुछ घटनाएं होती है जिसमें आप बाल बाल बच जाते हैं, छोटे छोटे में बच जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी मम्मी जो है एक तरीके से मेडिटेशन कर रही है, एक तरीके से कनेक्ट हो रही हैं, और एक तरीके से उस यूनिवर्स से, उस पावरफुल से, उस सुप्रीम से आपसे कनेक्ट होकर आपके लिए अच्छी ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। यानी आपके लिए कोई ना कोई प्रार्थना करके आपको भेज रही है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए कई बार किस वजह से आप बचते हैं, किस वजह से आप कमा रहे हैं, किस वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको पता नहीं चलता। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये सब बातें कहने का मतलब था कि जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठें तो सबसे पहले अपने दिमाग से फ्री होकर बैठें, क्योंकि आप मेडिटेशन करने के लिए बैठ रहे हैं तो बिल्कुल शांत होकर बैठें। आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप किस पोजीशन में बैठे हैं, इन सब ज़्यादा चक्करों में ना बैठे। वैसे बैठने का एक सिंपल प्रोसेस है कि आप सीधे, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, आप इस तरीके से बैठे, आपकी कमर सीधी रखें, कमर सीधी रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर ना बैठे। अपने ये दोनों हाथ है वो इस तरीके से अपनी जांघों पर रख दें और इस तरीके से आप बैठ जाएं। उसके बाद आप अपना ध्यान जो है वो अपनी थर्ड आई पर रख सकते हैं, जिसमें आपको इस तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स मोड पर बैठें। उसके बाद जो भी मेडिटेशन का आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, लाइट म्यूज़िक है, उस म्यूज़िक को चलाने के बाद आप शांति से बैठे रहें। अपनी सांस धीरे धीरे लेते रहें, धीरे धीरे सांस लेते रहें, और सांस आते जाते उस पर भी फोकस करें। राइट। तो शांति से बैठ जाएं। आप जहाँ पर बैठ रहे हो वहाँ पर ज़्यादा चहल पहल ना हो, ज़्यादा बातें करने वाले ऐसे सब बातें ना हो, सिंपल आप हों, अकेले हों, म्यूज़िक की आपको आवाज़ आ रही हो और आप शांति से उसमें बैठ सकें। तो पहली बात आ गई, आप शांति से बैठें। दूसरी बात, आप कंफर्टेबल बैठें कि अगर आप 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा अगर बैठ रहे तो आप कंफर्टेबल बैठ सके, उस पोजीशन में रहें। उसके बाद आपको उस एनर्जी पर 100% फेथ हो, क्योंकि जब फेथ होगा तो दूसरी चीज़ आएगी, वो आएगी कनेक्शन, कि आपका कनेक्शन बनेगा। लेकिन अगर आप बैठे हैं और बैठे बैठे अगर आप ये सोच रहे हैं यार मैं कर तो रहा हूँ, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सब फालतू बात है। जब वो वकील कुछ नहीं कर पाया, वो पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए, मेरे बड़े बड़े दोस्त कुछ नहीं कर पाए, तो यार ये यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने से क्या होगा? अब आपके दिमाग में अगर यही बातें चल रही है तो आप मुझे बताइए कि क्या आप फेथ कर रहे हैं? क्या आप कनेक्शन बना रहे हैं? अब आप फेथ भी नहीं कर रहे हैं, आप कनेक्शन भी नहीं बना रहे हैं, आप अपने ही मंसूबे बनाए जा रहे हैं, तो आपके साथ यूनिवर्स कैसे काम करेगा? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप कर ही रहे हैं, जैसे कई लोग बीमार होते हैं और उस समय वो लोग मेडिटेशन और हीलिंग साथ साथ दवाइयों के साथ साथ करते हैं, तो वो दवाइयाँ काम करना बहुत ज़्यादा कैसे शुरू कर जाती है? तो उसके पीछे का रीज़न ये रहता है कि दवाई अपना काम कर रही है, लेकिन उसके साथ में आपका फेथ लेवल बढ़ गया है, आपकी जीने की उम्मीद बढ़ गई है, तो वहाँ पर उसका वर्किंग बढ़ जाता है। और यूनिवर्सल एनर्जी कैसी है? जो दिखती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, उन 7 चक्रों को एक्टिवेट करती है। हमारे बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसको ख़त्म करती है, उसको निकालती है, और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी भरती है, हमारा देखने का नज़रिया बदलती है। राइट। अगर हमारे को एंगर इश्यूज़ हैं, हम छोटी छोटी बात में रिएक्ट करते हैं, तो हमारे उस छोटी छोटी बात के रिएक्शंस को ख़त्म करती है। इसलिए पहली बात वापस से मैं जो कह रहा हूँ वो ये आता है कि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठें, आप फेथ करें, और जब आप मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए बैठें तो शांति से बैठें और अपने आप को संपूर्ण 100% उस एनर्जी को सुपुर्द कर दें कि अब मैं तेरी शरण में हूँ, तू ही सब करने वाला है, तू ही करवाने वाला है, और तू मेरे लिए जो करेगा अच्छा ही होगा। ये कहने का रीज़न क्या था? हर एक घर में हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वकील बनूं, लेकिन बनता क्या है?
पैसों की कमी नहीं होती, माँ बाप पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार होते हैं, आप पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन 10th 11th 12th आते आते कई बार लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और वो बनना कुछ और चाहते हैं, बन कुछ और जाते हैं। यानी कोई ऐसी शक्ति है जो आपको कहीं और लेकर जाती है। तो दोस्तों अच्छा है ना कि जब हम करें तो उससे उसी को सपोर्ट कर दें कि ये प्रभु मेरे लिए अच्छा रास्ता देना, मुझे अच्छे रास्ते पे ले जाना, मैं अच्छा चल सकूं, राइट। तो यहाँ पर मैंने जो बातें बताई, यहाँ पर अब अगली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, उसके बाद हमको टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बैठे 2 मिनट हुआ उठ गए चले गए, 1 दिन किया 2 दिन किया ख़त्म हो गया चले गए। इसको कंटिन्यूटी में करो, कम से कम 21 दिन करो, 45 दिन करो, 90 दिन करो। और एक बार अगर आप ये अपना पूरा कर देते हैं, उसके बाद हर महीने करो। भले आप सुबह 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन उसको आप अपनी लाइफ पे एक रूटीन बना दो। क्योंकि एक बार जब आप शुरू करेंगे तो आप देखना शुरू हो जाएंगे कि जिन इश्यूज़ पे, जिन बातों पे आप पहले अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, अब आपका रिएक्शन का जो तरीका है वो बदल रहा है। आप हर सिचुएशन को हमेशा जो टेंस्ड हो जाते थे, अब आपको टेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि मेरे साथ में एक पावर है, एक ऐसा पावर है जो इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। अब वो मेरे साथ 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 है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो जो मैंने बताया, इसके अंदर मैं आपको फिर से बता दूं, एक पहली बात है कि आपको क्या करना है, विश्वास करना है। दूसरी बात क्या करना है, अपने आप को कनेक्ट करना है। और तीसरा क्या करना है दोस्तों, आपको समय देना है। ये 3 चीज़ हो गई। आपका विश्वास है तो दोस्तों 100% मैं बोल सकता हूँ कि इस दुनिया के अंदर आपकी सक्सेस को आप कोई नहीं रोक सकता और आपकी प्रॉब्लम को हटाने से भी कोई नहीं रख सकता। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें पीछे रिव्यूज़ भी आएंगे, उनको ज़रूर सुनिएगा। आप सुखी हों, समृद्ध हों और आपके भी सारे कार्य फटाफट बन जाए, ऐसी शुभकामनाएं। जय माता दी। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी चौमाल है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अबू धाबी यूएई में रहती हूँ। मैं आशीष जी का जो प्रोग्राम है नक्षत्र मेडिटेशन एंड हीलिंग, उसके साथ में जुड़ी हुई हूँ पिछले 6 महीनों से। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही। आशीष जी बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। मैं काफ़ी नेगेटिव हो चुकी थी, बहुत परेशान थी, गुस्सा बहुत ज़्यादा करती थी, बिना बात के मायूस हो जाती थी, बिना किसी बात के लड़ने लग जाती थी अपने हस्बैंड से। मैं तो ऐसे ही मैंने आशीष जी के बारे में सुना, उनसे कांटेक्ट किया, उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। फिर तभी से हम मेडिटेशन करने लगे उनके साथ में, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही। अभी हम काफ़ी खुश हैं। आशीष जी बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाते हैं, बहुत ही अच्छे हीलर हैं, बहुत अच्छे काउंसलर हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, आप एक बार ज़रूर आशीष जी का ये प्रोग्राम ट्राई करें। थैंक यू। मेरा नाम आशा चौमाल, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। मैं कई दिनों से डिप्रेशन में थी और काफ़ी परेशान भी रहती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, लेकिन मैंने मेरे भाई का मेडिटेशन हीलिंग प्रोग्राम देखा। उसके बाद में उसके साथ में जुड़ी। उसके बाद में मेरे जो जीवन में चेंजेस आए वो आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि मैं जो दिन भर चिड़चिड़ापन रहता था वो अब दिन भर स्फूर्ति में रहती हूँ, खुश रहती हूँ। और मुझे देख के मेरे परिवार वाले इतने खुश होते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कि अगर किसी के डिप्रेशन है या कुछ और भी प्रॉब्लम है तो ये हीलिंग का प्रोग्राम कीजिए, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार करके तो देखिए, बहुत आनंद आएगा। Hello everyone. Today I got a chance to share the experience of healing with all of you. So if I talk about healing, it's a very, very, very divine process which works with the belief system. From so many places, from so many people, I've heard about healing. But yes, I'm also one of them who was unaware of this process, how it works. With the God grace, I got a chance to interact with Mr. Ashish Ji, who is a great counselor, a very good Puranic healer, a Reiki healer, a sound therapist, a great counselor, and a motivational speaker as well. So I felt like to experience this healing process on myself first. When I got into this process, I felt like that it's a shower of positive waves on you. It has power to transform your life if you're believing.
So, the result of this healing technique is magical. If you also want to experience this healing technique, please contact Ashish ji and feel the magic of divine powers. Thank you so much. हेलो, नमस्ते। मैं आपसे अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। आशीष वर्मा जी के साथ मैंने हीलिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस किया था करीब 21 दिन तक, और उसका जो अनुभव था वो बहुत ही अच्छा था। इतना अच्छा कि मेरे अपने एक पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मैं बहुत स्ट्रेस में था और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पर वो 21 दिन का हीलिंग मेडिटेशन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे अंदर की एनर्जी सिंक्रोनाइज हुई। मुझे दिन में अपने काम में फोकस आने लगा। जो भी मुझे चीज़ अच्छी करने लगती थी मैं वो वापस से करने लगा, जो मैंने बंद कर दिया था। तो आप भी इस हीलिंग मेडिटेशन के साथ जुड़िए। आपके जो चक्रस जो हैं, 7 चक्रस हैं, अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगी, उसकी जो एनर्जी सिंक्रोनाइज नहीं रहेगी, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ फिज़िकली मेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों ही हेल्दी रहना है, स्पिरिचुअली भी आपको अगर आगे बढ़ना है, तो आपके चक्र सिंक्रोनाइज होने चाहिए। हाय, मैं खुशी, दिल्ली एनसीआर से। इस कोविड के टाइम पे वर्क प्रेशर, घर पे काम करने की वजह से, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर गॉड सेक मुझे आशीष जी मिले, जिनके साथ मैंने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन एंड हीलिंग, जिन्होंने मुझे मेडिटेशन एंड हीलिंग करवाया। एंड ट्रस्ट मी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिली, इतनी पॉजिटिव वाइब्स कि मैं जितनी डिप्रेशन में गई थी वो सारा डिप्रेशन मेरा ख़त्म हो गया। और आज की डेट में आई एम सो पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच आशीष जी।